नाम बनाने के लिए केवल कथन ही पर्याप्त नहीं है, अपितु कुछ बड़े कारनामे भी करने पड़ते हैं। ये लाइन एकदम फिट बैठती है अमेरिकी सेना के उस ऑपरेशन के बारे में जो अभी उसने ईरान में किया है। चाहे बड़े बड़े टीवी चैनल हों, पूरे दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हों, बड़ी पत्रिकाएं हों, सब इसी विषय पे बात कर रहे हैं इस समय, अमेरिकी सेना ने जो ऑपरेशन ईरान में किया है। आज हम जानेंगे अमेरिकी सेना के उस ऑपरेशन के बारे में जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। कैसे वो ऑपरेशन किया गया, किस लिए वो ऑपरेशन किया गया और उसके बाद क्या सफलता मिली अमेरिकी सेना को। बात यह है मित्रों कि अमेरिकी सेना का एक फाइटर जेट F-15E ईरान में ऑपरेशन के दौरान उस पर हमला हो गया और वो विमान क्रैश हो गया। उस विमान में 2 लोग सवार थे, एक पायलट और एक वेपन ऑफिसर। दोनों लोगों ने उस विमान से इजेक्ट किया और ईरान के ही धरती पे वो नीचे गिरे। एक पायलट को तो तत्काल कुछ घंटे के अंदर ही रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि जो वेपन ऑफिसर था उसको अमेरिकी सेना तत्काल रेस्क्यू नहीं कर पाई। ईरान ने 70 लाख रुपए का इनाम भी उसके ऊपर रखा। तब से लगातार, चाहे वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA हो, रक्षा विभाग पेंटागन हो या अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिस व्हाइट हाउस हो, लगातार सब एक साझा प्लान के तहत ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे उस वेपन ऑफिसर को सकुशल वापस लाया जाए। ये कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये बहुत ही जटिल, दुर्गम और जानलेवा ऑपरेशन था। चूंकि ईरान की सेना पूरी तरीके से तैयार थी, IRGC पूरी तरीके से तैयार थी कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक अंदर आया तो हम उसको जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जब वो वेपन ऑफिसर नीचे गिरा ईरान की धरती पर, तो वो पहाड़ी इलाका था, उसने अपने आप को लगातार छुपाए रखा, बचाए रखा और अमेरिका से संपर्क बनाए रखा। छुप छुप करके बहुत कम इस्तेमाल उसने अपनी उस तकनीक का किया, उस मशीन का किया, जिससे कि वो अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क बनाए रखे। इसी के बाद शुरू हुआ दुनिया का सबसे घातक और सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन, और ये शुरू किया गया अमेरिका की विशेष टीम के द्वारा जिसका नाम SEAL 6 है। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब अमेरिकी सेना ने उनके घर से उठाया तो आपने डेल्टा फोर्स का नाम सुना होगा। डेल्टा फोर्स ने ही ये कारनामा किया था। सैकड़ों गार्ड वेनेजुएला के राष्ट्रपति के मारे गए, उनके सारे हथियार धरे के धरे रह गए, लेकिन किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके घर से उठा लिया। उसके बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन रेस्क्यू का अमेरिका ने किया है। अपने पायलट और अपने वेपन ऑफिसर को दुश्मन देश के अंदर से लेकर रेस्क्यू करके सुरक्षित आया गया। तो उस पायलट ने पहाड़ी के अंदर छुपते हुए अपने आप को बचाए रखा और लगातार संपर्क बनाए रखा। इसके बाद सैकड़ों विमान लगाए गए इस ऑपरेशन में। लगभग 250 के करीब SEAL 6 के घातक कमांडो इस ऑपरेशन में लगाए गए। एक औपचारिक, या आप ये कहें कि फौरन विमानों को उतरने के लिए एक पट्टी भी ईरान में बनाई गई, टेम्परेरी पट्टी बनाई गई। वहां पे कुछ ट्रांसपोर्ट विमान, लड़ाकू विमान जो ऊपर से निगरानी कर रहे थे, रीपर ड्रोन, इन सब के साथ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। चूंकि IRGC भी पूरी तरीके से अलर्ट थी, भीषण गोलीबारी हुई। भीषण गोलीबारी करके ईरान की सेना को पीछे ढकेला गया, उस पायलट को रेस्क्यू किया गया और सकुशल उसको कुवैत लाया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के कुछ विमानों को भी नुकसान आया। ईरान की तरफ से यह कहा गया कि हमने उन विमानों को गिराया है, जबकि अमेरिका ने यह कहा कि उन विमानों में तकनीकी खराबी आ गई थी तो हमने स्वयं उसको नष्ट किया है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, पूरी तरीके से एक नया चर्चा का विषय पूरी दुनिया में छिड़ गया है कि सुपर पावर अमेरिका के पास वास्तव में ऐसी ताकत है जो दुनिया में और किसी देश के पास नहीं है। पूरे दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इस ऑपरेशन को सराह रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। आप सभी लोगों की किस पर क्या राय है, आपके क्या विचार हैं,
आप लोग ज़रूर हमारे साथ साझा करें। फिर किसी नए विषय पे किसी और जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।